नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे हमारे बीएड प्रशिक्षित साथियों के कमेंट आ रहे थे कि अब सर उम्मीद छोड़ दिया है या उम्मीद छोड़ दी जाए, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब कोई भी संभावनाएं सर नहीं बची हैं, अब ना कोई संभावना रह गई है। साथियों, अभी भी देखिए, अगर आप एक समीक्षक के तौर पर, एक समीक्षात्मक चिंतन की तरह अगर आप सोचते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझने को मिलेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को डिसीजन आया है बीएड के अगेंस्ट, तो उस डिसीजन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगभग हर जगह संभावना नज़र आएंगी। मैं बराबर जितने भी हमारे जो बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, चाहे सत्यम पाठक हों या अन्य साथी हों, देवेश शर्मा जी हों, तो इन सबको बड़े सकारात्मक तरीके से सुनता हूं। और जहां पर बीटीसी के भी जो प्रतिनिधि लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट किया था, तो उन प्रतिनिधियों को भी मैं सुनने का प्रयास करता हूं और उनके जो नकारात्मक विचार भी होते हैं बीटीसी के हों या डीएड के, बड़े सकारात्मक रूप से लेता हूं। शायद आप लोगों को मेरी जो पॉजिटिविटी है, यानी कि जो पॉजिटिवनेस है या सकारात्मक सोच है, या उसको जो है कि पॉजिटिवनेस को कहते हैं, तो आप लोग इस मेरे वीडियो से समझ जाते होंगे, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो जो है कि बहुत सारे जो बीएड के अगेंस्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उनको बहुत गहरा धक्का देता है, बहुत गहरा चोट देता है। लेकिन साथियों, क्योंकि आप भी हमारे भाई हो, हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो भी एक जजमेंट ऑफ लॉ है या रूल ऑफ लॉ है, तो वो कहीं न कहीं जो है कि ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सबके हित में हो। तो साथियों, आज भी मैं बात करता हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, क्या संभावनाएं हैं, क्या होप आपकी बचती है। और लेकिन इस सब के बीच जो है कि अभी तक आपने देखा होगा कि एनसीटी ने किसी भी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है या किसी भी प्रकार का कहना कि अपना विचार व्यक्त नहीं किया है कि अब यह फैसला देखिए नहीं दिया है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो एनसीटी का फैसला आने वाला है तो वो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। एनसीटी की जो नई गाइडलाइन आएगी तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, जैसा कि आपने देखा होगा। तो जैसा कि पिछली बार जब डिसीजन को सुनाया था, इसमें लिखा था, क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि आपने केवल एमएचआरडी के लेटर पर ही बीएड को शामिल कर लिया। तो आप देखिए, यहाँ पर देखिए, जो एनसीटी है वो कहीं न कहीं विधिक सलाह लेगी और बहुत सारी समीक्षा बैठकें करेगी। तो तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भी, मतलब प्रतिनिधियों के साथ एनसीटी द्वारा एक नई समीक्षा कमेटी या स्पेशल कमेटी बनाएगी, जो मतलब एक समीक्षा कमेटी बनाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एनसीटी की बैठक है उसमें भी ये विचार बाहर आ रहे थे। और दूसरी बात देखिए, एनसीटी अगर उस चीज़ पर रिव्यू लेती है, देखिए एक बार फिर से रिव्यू के लिए जाएगी, तो किस तरीके से बीएड को प्राथमिक में शामिल करा जाता है, यानी कि जहाँ तक है एमएचआरडी ने सीरियस लिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार एमएचआरडी को ही सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी है। तो साथियों, सीधी सी बात करते हैं कि जो किस तरीके से मतलब एनसीटी रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं या किस तरीके से विधिक तरीके से उसको लिया जाता है और बीएड को शामिल करने का कौन सा तरीका है या नहीं है। तो इन सब को देखिए, सबको करने के बाद ही एनसीटी किसी फैसले को लेगी। तो इसलिए हमने जो पिछली बार देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी ने किसी गाइडलाइन को नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे एक चीज़ भी कह दिया था कि आपने जो है प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और ना ही प्रॉपर कोई कमेटियां बनाई, न ही कोई विशेषज्ञों की टीम बनाई, और सिर्फ एक एमएचआरडी के पत्र में ही आपने
ये चीज़ें कर दी हैं, और जिस कारण से एनसीटी ने अभी तक, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि इसके एनसीटी का खामोश रहना, किसी न किसी एक प्रतिनिधियों के साथ कोर कमेटी, कोई भी कोर कसर अब एनसीटी नहीं छोड़ना चाहती है कि प्रॉपर गाइडलाइन के तरीके से जो है कि न्यू गाइडलाइन देगी, प्रॉपर सभी लोगों को शामिल करते, जिस तरीके से पिछली बार जो है फटकार मिली। तो यानी कि एमएचआरडी को, जो एमएचआरडी के पत्र को लेकर के बीएड को शामिल करा, वही समस्या बनी। तो इस बार एनसीटी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। तो साथियों, अभी आपको बता देता हूँ कि बीएड के जो रिव्यू पिटीशन की बात करी है, तो एनसीटी इसमें जो है कि विधिक सहायता ले रही है। रिव्यू पिटीशन किन किन बिंदुओं में होगा और विशेषज्ञों की टीम क्या कहती है, तो इन सारी चीज़ों में एनसीटी रिव्यू पिटीशन के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा। रिव्यू जो है उन्हीं जजों के यहाँ होगा जिन जजों ने फैसला सुनाया है, यानी कि आप समझ गए होंगे, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया जी भी होंगे, और सुधांशु धूलिया जी ने ही विशेषकर ये आपने देखा होगा ये डिसीजन सुनाया है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात कि एमएचआरडी जो है सुप्रीम, इसको काफ़ी इस पॉइंट को यानी कि बीएड को बाहर करने को लेकर के काफ़ी फोकस कर रही है। और मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली बार एमएचआरडी को ही फटकार लगाएगी। और एनसीटी, देखिए एनसीटी जो है कि बीएड को लेकर के अब कोई भी गाइडलाइन तब देगी जब वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन जो है कि उन प्रॉपर गाइडलाइन पर काम कर रही है। एनसीटी ने जो प्रॉपर गाइडलाइन में पिछली बार जो गलती करी है, वो प्रॉपर गलती नहीं करेगी। एमएचआरडी उन महत्वपूर्ण विधिक सलाहों पर फोकस कर रही है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बीटीसी करने जो अभ्यर्थी आते हैं उनको पढ़ाता कौन है। देखिए, जो रिव्यू के दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन दो महत्वपूर्ण पॉइंटों पर भी मैं फोकस करूंगा। देखिए, जो एनसीटी की गाइडलाइन है 2018, उस एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है उनकी क्या गलती है, सबसे पहले ये रिव्यू का पॉइंट होगा। ठीक है, उन बच्चों ने, देखिए एनसीटी की गलती है, अगर एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार से ये पॉइंट भी वहाँ पर रखा जाएगा, एनसीटी की गाइडलाइन को लेकर के जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है तो उनका क्या गलती है। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, बीटीसी को जो पढ़ाते हैं वो कौन लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है, बीटीसी को कौन पढ़ाते हैं। बीटीसी को जो है कि बीएड एमएड कैंडिडेट ही पढ़ाता है, क्योंकि 1 to 5th को पढ़ाने के लिए जो बीएड वालों को पढ़ाते हैं तो वो लोग बीएड और एमएड ही होते हैं। तो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले जो पीआरटी को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो वही बीएड वाले, वही एमएड वाले जो है कि बीटीसी वालों को ट्रेंड करते हैं, तो ये कहाँ से लॉजिक होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि ये कौन सा लॉजिक है कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं, लेकिन बीटीसी या डीएलएड करने वालों को बीएड एमएड ही कैंडिडेट पढ़ाते हैं, तो ये लॉजिक की बात है। तो कहीं से कहीं तक आपको अनलॉजिकल नहीं लग रहा है ये सवाल। तो साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आपको कैसी लगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, अभी बहुत कुछ जो रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को बड़े ध्यान से पढ़ें और रिव्यू के लिए जाएं तो बेहतर रहेगा।